पूर्व के वीडियो में यह स्पष्ट किया जा चुका कि कर्म पथ पर चलने के लिए किन 4 श्रेणियों से गुजरना पड़ता है, कैसे ज्ञान प्राप्ति होती है और ज्ञान से कैसे सभी प्रकार के कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म नियत कर्म अर्थात योग कर्म, इसका स्वरूप क्या है, इस पर कैसे आगे बढ़ते हैं। अब जो साधक संपूर्णता से इस कर्म पर आगे बढ़ चुका है, उसका माइंडसेट क्या है और उसका आचरण कैसा होता है, वह इस यज्ञ कर्म को किस प्रकार संपादित करता है, जो आगे के कुछ श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। योगेश्वर अर्जुन को स्पष्ट करते हैं कि वह साधक जो काम और संकल्प से रहित होकर के संपूर्णता से कर्म को आरंभ कर चुका है, वह कर्म के फल को त्याग कर सभी प्रकार के सांसारिक आश्रयों से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर परमात्मा के फल की आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार लगा हुआ भी वस्तुतः वो कुछ नहीं करता है। निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा साधक जिसने अंतःकरण एवं शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री को जिसने त्याग दिया है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर कर्म करता हुआ दिखाई तो पड़ता है, परंतु वह करता धरता कुछ भी नहीं है, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात अपने आप जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष शोक हर्ष आदि द्वंद्वों से परे, विमत्सरः ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में भी समभाव वाला, ऐसा पुरुष कर्म करके भी कभी बंधता नहीं है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके जो साक्षात्कार के साथ ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, संग दोष और आसक्ति से रहित ऐसे साधक के संपूर्ण कर्म संपूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप, उसके सभी कर्म ब्रह्म स्वरूप, समस्त सामग्री ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। वह कुछ इस प्रकार से उसको व्यक्त किया जा सकता है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। अर्थात ऐसे इस अवस्था वाले पुरुष का अर्पण भी ब्रह्म है, वो जो कुछ भी अर्पित करता है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, उसकी हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी हवि को हवन किया जाता है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, उसका गंतव्य भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्म कर्म समाधिना, उसके कर्म ब्रह्म में स्थित होकर समाधिस्थ हो चुके हैं। यह प्राप्ति वाले सर्वोच्च स्थिति वाले साधक की स्थिति है। इस प्रकार से वह कर्म करता है
और इस स्थिति को वह प्राप्त हो चुका होता है।